आज हम बात करने वाले एक ऐसे आईपीओ की जो सिर्फ एक कंपनी का आईपीओ नहीं है बल्कि इंडिया का जो एंटायर क्विक कॉमर्स का मॉडल है उसका टेस्ट होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं जेप्टो के आईपीओ की। आपने जेप्टो से 10 मिनट में डिलीवरी ऑर्डर तो की होगी, मिल्क, फ्रूट, स्नैक्स, फोन चार्जर, प्रोटीन बार, शैम्पू और क्या कुछ नहीं। बट अब क्वेश्चन यह है कि क्या 10 मिनट की डिलीवरी का बिजनेस पब्लिक माइंडसेट इन्वेस्टर को भी क्या मैं 10 मिनट में समझा पाऊंगा? डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक तरफ है जेप्टो की ग्रोथ जो क्रेजी है, रेवेन्यू जो फास्ट ग्रोइंग है, ऑर्डर्स जो भी बहुत जल्दी जल्दी ग्रो हो रहे हैं, यूजर्स जो क्रेजी नंबर दिखा रहे हैं, डार्क स्टोर्स वहां पे भी ग्रोथ है। लेकिन दूसरी साइड हमें देखने को मिलता है लॉसेस, कैश बर्न, कंपटीशन जो बहुत ब्रूटल है। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इतना कंपटीशन बढ़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक हर तरीके के पॉइंट्स इस आईपीओ के रिलेटेड आपके सामने डिस्कस कर लूंगा। एकदम न्यूट्रल तरीके से, दोनों साइड है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बिकॉज हमें मानना पड़ेगा काफी सारे पॉजिटिव पॉइंटर्स भी है एंड एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिव, कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स भी जो हमें समझना पड़ेगा। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे सिंगल वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में मैं आईपीओ का आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझा देता हूं। सबसे पहले आईपीओ में अगर हम चेकआउट करेंगे, पेपर्स फाइल हो चुके हैं, पब्लिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग एक बड़े अमाउंट का फ्रेश इशू करने की बात हो रही है। टोटल आईपीओ के साइज की रफली 8,000 करोड़ का बताया जा रहा है, बल्कि उसके ऊपर का बताया जा रहा है। इसके साथ ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट भी हो सकता है, जिसमें एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर अपना माल बेचेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप आईपीओ की सारी डिटेल्स देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट यह होगा फ्रेश इशू कितना है, क्योंकि इतना पैसा कंपनी को मिलेगा। ओएफएस कितना है, क्योंकि यह पैसा एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। अगर फ्रेश इशू का पोर्शन ज्यादा होता है तो बिजनेस एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी, डार्क स्टोर्स, ग्रोथ, एक्विजिशन, इन सब पे पैसा लग पाएगा। लेकिन अगर कंपनी ने स्केल करने के ऊपर फोकस देने की जगह एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट दे दिया, यानी कि उनको कैश आउट कर दिया, तो वो वहां पे दिक्कत में हो सकता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग यह है कि आईपीओ का साइज तो काफी इंप्रेसिव है, काफी एग्रेसिव है, बट कैपिटल रिक्वायरमेंट भी एक्चुअली इंपॉर्टेंट होने वाली है कि कहां पे एलोकेशन होता है। स्पेसिफिक अगर ये फ्रेश इशू ज्यादा होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि यार ये कैपिटल इंसेंटिव, जितना बिजनेस की फ्यूचर्स की रिक्वायरमेंट है, फंडिंग की जरूरत है, वो भी यहां से पूरा होगी, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। सेकंड, रेवेन्यू की ग्रोथ रेट, नंबर जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जेप्टो का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2026 में अराउंड 22,624 करोड़ तक पहुंच गया था। यही फाइनेंशियल ईयर 2024 में रेवेन्यू था 4,454 करोड़। मतलब सिर्फ 2 साल में रेवेन्यू 5 गुना हुआ है। ऑनेस्टली अगर बात करें तो आज के दिन कस्टमर इंटरनेट की स्पेस में इतना फास्ट ग्रेड से ग्रो हो रहा है, स्पेशली जब कंपनी सिर्फ ऐप से नहीं चलती बल्कि फिजिकल इंफ्रा भी बिल्ड कर रही है। डार्क स्टोर्स फॉर एग्जांपल, या डिलीवरी नेटवर्क, इन्वेंटरी, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी, ब्रांड पार्टनरशिप। तो ये कोई सिर्फ प्योर सॉफ्टवेयर बिजनेस नहीं है जहां पे सर्वर कॉस्ट बढ़ाया और यूजर्स आ गए। क्विक कॉमर्स हर एक सिटी, हर एक लोकेशन, हर एक डार्क स्टोर, हर एक डिलीवरी के रेडियस में किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। रेवेन्यू यहां पे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुए, विच इज अ पॉजिटिव पॉइंट। बट यहां एक लाइन ध्यान रखना, आईपीओ इन्वेस्टर्स को यह देखना होगा कि रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी किस तरीके से ग्रोथ होती है, और उसके लिए क्या हमारे पास क्लियर विजन होता है या नहीं, यह इंपॉर्टेंट होने वाला है। थर्ड पॉइंट भी हम इसी से बात करते हैं, लॉस। सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यहां पे आ रहा है। अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल नंबर पे। जेप्टो के अगर हम फाइनेंशियल 2026 की बात करें तो 5,905 करोड़ का लॉस रिपोर्ट हुआ था। यह कोई छोटा नंबर नहीं है। और अगर हम लॉस बर्न को रिड्यूस की बात करें तो रिड्यूस भी हो रहा है कंपनी का ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट एट द सेम टाइम यह बात पॉजिटिव जरूर है कि कंपनी का जो लॉस बर्न होता है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेगुलर बेसिस पे रिड्यूस हो रहा है। अगर कोई कंपनी 22,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू करती है पर 5,900 करोड़ का लॉस है, तो इन्वेस्टर्स को एक बार पॉज लेके वापस से सोचना चाहिए, एक बैलेंस व्यू के तरीके से सोचना पड़ेगा। एक साइड का आर्गुमेंट है कि जेप्टो इज इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ। भैया कंपनी अगर डार्क स्टोर्स खोलेगी, न्यू सिटीज में जाके एक्सप्लोर करेगी, नए कस्टमर्स को एक्वायर करेगी, डिलीवरी नेटवर्क को बिल्ड करेगी, तो लॉसेस आर द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग स्केल। दूसरी तरफ का आर्गुमेंट क्या है? क्विक कॉमर्स का मॉडल ही एक्सपेंसिव है। 10 मिनट डिलीवरी में रेंट है, मैन पावर है, डिलीवरी कॉस्ट है, इन्वेंट्री कॉस्ट है, वेस्टेज है, डिस्काउंट है, टेक्नोलॉजी है। अब अगर कस्टमर से फुल कॉस्ट रिकवर नहीं होती तो लॉस कंटिन्यू रहेगा। तो रियल क्वेश्चन हमारा इस पॉइंट में यह आता है कि क्या जेप्टो का लॉस टेम्पररी ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए इन्वेस्टमेंट है, या बिजनेस मॉडल पे ही यहां पे कोई फ्लॉ है, वो आपको समझना पड़ेगा। यह पॉइंट सबसे बड़ा डिबेट का होने वाला है, और मैं आपसे
ओपिनियन चाहता हूं कि आपको क्या लगता है इस कंप्लीट पॉइंट के बारे में, मुझे कमेंट में डाल के जरूर बता दीजिएगा। अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, यूनिट इकोनॉमिक्स। ये एक एक्चुअली पॉजिटिव पॉइंट है। हेडलाइन में बड़ा बड़ा लॉस तो दिखता है, पर अगर हम पर ऑर्डर की इकोनॉमिक्स को देखेंगे तो वो रेगुलरली इंप्रूव हो रहा है। शेयर डेटा के अकॉर्डिंग जेप्टो का एडजस्टेड EBITDA लॉस पर ऑर्डर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 136 रुपीस का था, पर फाइनेंशियल ईयर 2026 में यह रिड्यूस होकर 79 रुपीस पर ऑर्डर पे हो गया है। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में यह फर्दर इंप्रूव होकर 59 रुपीस पर ऑर्डर तक आ गया है। फ्रेश कैश फ्लो लॉस पर ऑर्डर भी इंप्रूव हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में -161 था, 2026 में -68 था। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2026 में अराउंड -42 रुपीस है। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। पहले हर ऑर्डर पे कंपनी को ज्यादा पैसा लूज करना पड़ रहा था, अब हर ऑर्डर में कंपनी को कम पैसा लूज करना पड़ रहा है। यह इंप्रूवमेंट है। ऑर्डर की डेंसिटी हायर थ्रू आउट प्रोसेस, बेटर कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू भी अब स्केल हो रहा है, बेटर परफॉर्म कर रहा है और स्केल बढ़ता जा रहा है। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो क्या कंपनी ब्रेक इवन पे और इवन क्या प्रॉफिट पे आ सकती है, क्वेश्चन मार्क है। अब अगर हम न्यूट्रल पॉइंट से बात करें तो लॉस पर ऑर्डर तो अभी भी नेगेटिव ही है ना, इंप्रूव हो रहा है मान लिया, पर पॉजिटिव तो नहीं है। इन्वेस्टर को यह देखना है कि क्या लॉस पर ऑर्डर -59 से 30 रुपीस, 10 रुपीस नेगेटिव, 0 रुपीस एंड देन पॉजिटिव होके कंट्रीब्यूशन दे सकता है क्या। अगर हां तो जेप्टो की स्टोरी स्ट्रांग हो सकती है, और अगर नहीं तो स्केल के बावजूद भी लॉसेस कंटिन्यू रहेंगे। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, और सिर्फ नेगेटिव पॉइंट से नहीं, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल व्यू हर एक तरीके से कवर करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम इस आईपीओ को बेटर तरीके से समझ सकें। पॉइंट 5 पे चलते हैं, ऑर्डर की ग्रोथ रेट। अगर हम जेप्टो में चेकआउट करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में 640 मिलियन प्लस ऑर्डर प्रोसेस हुए थे, 2025 में 302 मिलियन ऑर्डर प्रोसेस हुए थे, फाइनेंशियल ईयर 2024 में 132 मिलियन ऑर्डर प्रोसेस हुए थे। अगेन 2 साल में 5 गुना हो गए हैं नंबर ऑफ ऑर्डर जो प्रोसेस हुए। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्विक कॉमर्स का बिजनेस तभी वर्क करता है जब कस्टमर्स रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं। अगर कस्टमर ने एक बार ऐप डाउनलोड करी, डिस्काउंट को यूज करा और छोड़ के चले गए तो बिजनेस मॉडल में फ्लॉ है, वो तो वीक हो गया। लेकिन अगर कस्टमर रेगुलरली, वीकली, डेली, ऑन एन हैबिचुअल बेसिस ऑर्डर कर रहे हैं, मिल्क, ब्रेड, स्नैक्स, फ्रूट्स, पर्सनल आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मेडिसिन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हम भी देखते हैं कि आज के दिन हमारे दिन में सुबह से शाम तक कोई ना कोई ऑर्डर आते रहते हैं। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ कंजम्पशन बन रहा है। यहां जेप्टो का एनुअल ट्रांजैक्टिंग यूजर्स का नंबर भी स्ट्रांग है। शेयर डेटा के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2024 में 10.6 मिलियन, फाइनेंशियल ईयर 2026 में 48 मिलियन तक पहुंच गया है। मतलब जेप्टो ने 2 साल में 37 मिलियन प्लस ट्रांजैक्टिंग यूजर ऐड करे हैं, विच इज शोइंग अस कि भैया ये एक हैबिट फॉर्म हो रही है। अब चलते हैं पॉइंट 6 की तरफ, जो है सबसे बड़ा मोट, और रिस्क भी यही है सबसे बड़ी। वो नाम आता है डार्क स्टोर्स। क्विक कॉमर्स की बैकबोन होती है डार्क स्टोर्स। डार्क स्टोर्स बेसिकली मिनी वेयरहाउस होता है जो कस्टमर फेसिंग रिटेल स्टोर नहीं होता है। ये लोकेलिटी के अंदर होता है जहां से फास्ट डिलीवरी पॉसिबल हो सके। जेप्टो के पास फाइनेंशियल ईयर 2024 में 337 से बढ़ते बढ़ते फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1139 डार्क स्टोर्स हो गए। साथ ही ऑर्डर पर स्टोर भी इंप्रूव होते होते 1325 ऑर्डर पर डे से बढ़ते बढ़ते 1677 ऑर्डर्स पर डे पे पहुंच गया। ये इंपॉर्टेंट है। डार्क स्टोर्स का थ्रू आउट बढ़ना दो रेंट, स्टाफ यूटिलिटी, फिक्स कॉस्ट बढ़ा देता है और इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, पर इन्वेंट्री का रोटेशन भी बढ़ा देता है जो पॉजिटिव हो जाता है। डिलीवरी का रेडियस और उसका ऑप्टिमाइजेशन बेटर कर देता है। डेंस डार्क स्टोर्स नेटवर्क इज अ मोट। किस प्लेयर ने कितने नए डेंसिटी में, कितनी अच्छी डेंसिटी में अपने डार्क स्टोर्स बना रखे हैं, ये इजी नहीं होगा, पर इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होने वाला है। ये डेंसिफिकेशन स्ट्रैटेजी जो डीआरएच में भी क्लियरली मेंशन किया गया है। इस स्ट्रेटजीज में नए सिटीज में जाने से पहले जो एग्जिस्टिंग हाई डिमांड एरियाज है वहां पे डार्क स्टोर्स की डेंसिटी को बढ़ाने पे फोकस किया जा रहा है, और इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। डिलीवरी डिस्टेंस छोटा हो जाता है, यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है, और हर डिलीवरी पार्टनर का थ्रूपुट बढ़ने से कॉस्ट पर ऑर्डर कम हो जाता है। मतलब डेंसिफिकेशन सिर्फ स्टोर काउंट बढ़ाना नहीं होता है, मोड को डीपर बनाने का फ्लाईव्हील है। नेक्स्ट 7th पॉइंट पे चलते हैं, जो आपको इस आईपीओ में देखना ही पड़ेगा, बिकॉज वो है एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट। जेप्टो का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नंबर ही एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है। अगर हम शेयर डेटा की बात करें तो जेप्टो का एड रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2024 में सिर्फ
49 करोड़ के आसपास का था, जो बढ़ते बढ़ते इस साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 1636 करोड़ हो चुका है। एडवर्टाइजिंग कंट्रीब्यूशन टू एनआरवी रिपोर्टेडली 1.1% से 7.8% तक इंप्रूव हुआ है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज क्विक कॉमर्स में मार्जिन यूजुअली काफी थिन होते हैं, ग्रोसरी में मार्जिन लिमिटेड होते हैं, डिलीवरी एक्सपेंसेस हाई होता है, बट एडवर्टाइजिंग हाई मार्जिन बिजनेस में तो हो सकता है। ब्रांड ज़ेप्टो ऐप पर पे करते हैं विजिबिलिटी के लिए, स्पॉन्सर्ड एड प्रोडक्ट्स, या फिर अपने सर्च रिजल्ट्स में बढ़ाने के लिए, कैटेगरी में प्लेसमेंट के लिए, लॉन्च करने के लिए कैंपेन्स। इसी के कारण अगर हम ज़ेप्टो के पास बात करें तो रफली अराउंड 48 मिलियन एग्जिस्टिंग यूजर्स है, 640 मिलियन प्लस ऑर्डर है, तो ब्रांड के लिए ये एक हाई इंपॉर्टेंट और हाई इंटेंट ऑडियंस हो सकती है। ज़ेप्टो कैन बिकम अ रिटेल मीडिया प्लेटफॉर्म, नॉट जस्ट एन डिलीवरी प्लेटफॉर्म। पर एड रेवेन्यू तब तक स्ट्रांग होगा जब तक ब्रांड्स को आरओआई मिल रहा होगा। एट्थ एंड टुवर्ड्स द एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ में से एक है कंपटीशन। मार्केट बढ़ रहा है पर इजी नहीं है। कंपटीशन की बात करें तो क्विक कॉमर्स में ज़ेप्टो अकेला नहीं है। ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, अमेज़न, फ्लिपकार्ट मिनट्स में डिलीवरी दे रहे हैं। ये सब भी डीप पॉकेटेड प्लेयर है। यहां ज़ेप्टो के लिए पॉजिटिव पॉइंट यह है कि कंपनी ने कंपटीशन के बावजूद अच्छी ग्रोथ दिखाई है। शेयर डेटा के अकॉर्डिंग भी फाइनेंशियल 2024 में अगर हम ज़ेप्टो का ऑर्डर शेयर की बात करें तो 26% था, जो क्वार्टर 4 ऑफ 2026 में बढ़ते बढ़ते 35% हो गया। मतलब कंपनी ने एक अच्छे ग्रोइंग मार्केट में मार्केट के साइज भी ग्रो हुआ है और मार्केट में कंपनी का साइज भी ग्रो हो रहा है। मतलब मार्केट भी जो शेयर गेन कर रहा है वो बढ़ रहा है। पर मार्केट शेयर गेन करने की हमेशा एक कॉस्ट होती है। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ कैशबैक्स दे दिया, डिस्काउंट्स दे दिया, डिलीवरी इंसेंटिव्स दे दिया, मार्केटिंग का बर्न कर दिया, तो प्रॉफिटेबिलिटी कई बार डिले हो सकती है। यहां पे हमें यह समझना पड़ेगा ज़ेप्टो मार्केट शेयर विन कर रहा है, क्या एट द सेम टाइम हमारे यूनिट इकोनॉमिक्स भी बढ़ रहे हैं या फिर नहीं। इसके ऊपर आपका ज़ेप्टो का सारा फाइनल डिसीजन होने वाला है। फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको देता हूं, आईपीओ कैसे इवैल्यूएट करे, तो फाइनल कंक्लूजन मैं आपको देता हूं कि भैया एक ज़ेप्टो फैसिनेटिंग कंपनी है, ग्रोथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, रेवेन्यू स्केल बहुत इंप्रेसिव है, ऑर्डर्स ह्यूज है, काफी रैपिड ग्रोथ हो रही है, डार्क स्टोर्स का नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू स्ट्रांग है, यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव हो रही है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग ज़ेप्टो को हमें डीपली स्टडी करना पड़ेगा, सिर्फ इमोशनली जज नहीं करना। फॉर एग्जांपल, मुझे पर्सनली ज़ेप्टो बहुत पसंद आता है बिकॉज वो डिलीवरी देता है मेरे को 2 मिनट में, मेरे को कन्वीनियंस दे रहा है। पर नंबर्स को देखना पड़ेगा, इमोशनली डिस्कस होके या इमोशनली होकर डिसीजन नहीं लेना होगा। वैल्यूएशन देखो, यूनिट इकोनॉमिक्स देखो, डीआरएचपी के सारे रिस्क फैक्टर्स पढ़ो एंड देन डिसाइड करो। ये हमारा अभी पहला वीडियो था ज़ेप्टो के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा। और अगर कुछ आपके क्वेश्चन से या कोई पॉइंटर से जो आप चाहते हो मैं डिटेल में डिस्कस करूं और बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से डिस्कस करूं, तो कमेंट में जाके उस पॉइंट को बता दीजिएगा, हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।